सिद्धार्थ सहगल जी। जी सर, बात यह है कि ग्रहों की जो स्थिति बदलती है, वो तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बदलती है। उसका असर सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अपने कर्मों का फल हमारे ऊपर पड़ता है। ग्रह स्थिति जो बदली है, वो तो अमेरिका पे भी इफेक्ट हो रहा है, रशिया पे भी हो रहा है, चाइना पे भी हो रहा है, बाकी दूसरे कंट्रीज जो हैं उन पे भी हो रहा है। लेकिन हम क्यों ज्यादा परेशान हैं? क्योंकि हमने पिछले 11 साल में इतनी सशक्त विदेश नीति बनाई। छोड़िए इस पे क्या बोलूं मैं। अब सबसे मतलब जो अभी जो डेलीगेशन ये भेज रहे हैं विपक्ष को जोड़ के, यहां तो फिर ये स्वीकार करने का वक्त आ गया ना कि हमारे 20 करोड़ के संगठन जो है, संघ का संगठन भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आपके पास एक इंटेलेक्चुअल नहीं है जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके विदेश में जाके, हमारी बात समझा सके। एक तो विदेशी दौरे जो विदेश मंत्री का काम होता है, वहां पर मोदी जी खुद उस फ्रेम में फिट रहे हमेशा। एक प्रधानमंत्री के तौर पे विदेशी दौरे करते रहे, विदेश मंत्री का तो नाम ही लोगों को याद नहीं रहा। मतलब जो साधारण लोग हैं, आप किसी से साधारण लोग से पूछे जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो एस जयशंकर का नाम जानता है क्या? नहीं जानेगा। उसको नहीं मालूम, उसको 1 से लेकर 100 तक मोदी जी ही मालूम है। तो ये जो अब विपक्ष याद आया और उसको विदेश भेज रहे अपनी छवि बचाने के लिए, क्या क्या इनको सचमुच लगता है कि जो विपक्ष है वो इनकी छवि बचाने की कोशिश करेगा? जिस विपक्ष के साथ इन्होंने 11 साल विमात्र सुलभ व्यवहार किया है, बिल्कुल उनको इंसानों की कैटेगरी तक में नहीं रखा, क्या वो सचमुच इनकी इमेज बचाने की कोशिश करेंगे? इनको सोचना चाहिए था ये चीज। थरूर साहब की बात मैं नहीं कर रहा, थरूर साहब तो मुझे लगता है फिर वही हो गया है कि उनको लग रहा है वहां ज्यादा मुझे प्राप्ति है तो वो उधर चले जाना चाहते, इसलिए वो दिल से भले कुछ, लेकिन बाकी दूसरे तो आप स्वीकार कर रहे हैं आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक नहीं है, और उसका नमूना आपको सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने से लेकर और वहां के उप मुख्यमंत्री का सेना और देश मोदी जी के कदमों में पड़ा है टाइप की बातें, इसको आप किस लेवल का इंटेलेक्चुअल समझते हैं? तो नहीं है इसका मतलब ना। हमारे पास, इनके पास ऐसा नहीं है कोई जो विदेश में जाकर रिप्रेजेंट कर सके। सबसे गलबहियां, सबसे गले लग लग के मिल के, कौन सा देश आज बताइए ये साथ में खड़ा हुआ? खुल के कहते हैं इजराइल खड़ा हुआ, तो इजराइल आया था? कोई आया था इजराइल से? जुबानी जमा खर्च वहां से बोल दिया उसने, 3 दिन में आपका खेल खत्म। 28 भारतीयों की जो मृत्यु हुई पहलगाम में, वो एक सुरक्षा चूक थी, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इन्होंने खुद कहा सुरक्षा चूक थी। तो 28 भारतीयों की हत्या का बदला लेने की कोशिश में 22 और भारतीय मारे, 50 से ऊपर घायल पुंछ में। आप जब एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो आपको एंटिसिपेटेड है ना, आपको तो प्री प्लान करके रखना होता है ना कि वहां से फिर रिटेलिएट होगा तो हम क्या करेंगे। क्या मासूमों जैसी बातें हैं, बिल्कुल मासूमों जैसी। अभी जयशंकर जी का स्टेटमेंट आ गया कि हमने पाकिस्तान को बोल दिया था कि हम वहां अटैक करेंगे, तुम बीच में मत आना। और फिर कितनी मासूमियत से ये लोग मान बैठे थे कि हम एयर स्ट्राइक करके आएंगे तो उधर से कोई आएगा नहीं। मैं आपको क्या जवाब दूं सर? मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो ज्यादा एक्सपर्ट है मुझसे इन सब बातों में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है? विदेशी मीडिया में राफेल गिरने की खबरें आ गई, राफेल बनाने वाली डसाल्ट कंपनी के शेयर 15% गिर गए। ये तो झूठ नहीं है ना, ये तो पब्लिक डोमेन में है और पूरे सबको दिख रहा है। और चीन के वो चेंगड़ू कंपनी जो शेयर थे 40% बढ़ गए। चीनी हथियारों की दुनिया में पूछ परख बढ़ गई। तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान सहित देश जो पाकिस्तान से साथ खड़े दिखे, ये तो एक नई बात हो गई। हमारे पक्ष के जो थे अमेरिका, जिसके साथ हम बिल्कुल गलबहियां और तू तड़ाक वाले रिश्ते में थे, उसने भी कोई हमारा पक्ष नहीं लिया।
सर, हालांकि प्यार करने वाले ज्यादा है, फिर भी कुछ तो ट्रोल भी आते हैं ना, तो उनको मैं कहूंगा कि ट्रंप जो है इस बार मोदी जी का साथ नहीं देगा। मैं उनके शपथ ग्रहण करने के पहले बोल चुका था कि नहीं, मोदी जी का समय अच्छा नहीं है। अब दिखने लगा कि नहीं आंखों से, जो ट्रोल करते थे नहीं मोदी जी तो अब रशिया और अमेरिका और तुर्की वगैरह सबको मिला के एक अखंड भारत बना के उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, दिख रहा है कि नहीं सामने। जब सब निपट गया तो अब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भारत के प्रति समर्थन जुटाने दुनिया भर में भेजा जा रहा है। और वो भी किसे भेजा जा रहा है? सर्वदलीय। ऐसा नहीं कि बुद्धिजीवी संघ वहां से 4 प्रकांड पंडित निकाले और वो उतरे जमीन पे, या जा रहे हैं समझाने। एक आदमी नहीं है आपके पास, तो और क्या चाहते, और क्या चाहते हैं? 3 दिन में सीज फायर हो गया। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड सीज फायर है। अब चूंकि देश का मामला है, देश की बातें हैं, इस पे मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं रखना चाहता।